हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं शाम से ही, और पार्क आई हुई हूँ। पार्क का टाइम हो चुका है, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा राउंड लगाते लगाते आपसे बातें भी हो जाएंगी और व्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। फिर बाद में बैठ जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं, इसलिए मैं आते ही सबसे पहले राउंड ही लगाती हूँ। 2-3 राउंड लगाती हूँ, उसके बाद फिर बैठ जाती हूँ। तो पहले तो फटाफट से राउंड लगाऊंगी, उसके बाद बैठूंगी। फिर मेरे को ध्यान आया कि चलो व्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो अभी थोड़ी देर घूम लेते हैं, क्योंकि भाई घूमना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अंशु नन्नू भी खेल रही हैं। वो तो मेरे से भी पहले ही आ जाती हैं, क्योंकि वो तो आते ही अपना खेलना शुरू कर देती हैं। वो 5:30 आ जाती हैं, मैं आती हूँ 6 बजे। 6 से 7 1 घंटे से 1 घंटे में घूमना भी हो जाता है और थोड़ा सा बैठ भी लेते हैं। घर का तो ये है ना कि आंख बंद करके निकल आओ तो ठीक है, वरना वो 1 घंटा भी उसी में घुसे रहो, लगे रहो। घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो फिर बीच में मैंने आना छोड़ दिया था, सोचते कि फिर काम में लेट हो जाता है, ये है, बच्चों का सुबह स्कूल जल्दी होता है, इस चक्कर में। लेकिन फिर बाद में पता है बहुत सारी दिक्कतें होने लग गई। घर में पड़े पड़े फिर ध्यान आया कि यार घूमना भी बहुत ज़रूरी है। तो काम तो यूँ चलता रहेगा। थोड़ा सा शाम के टाइम इसके पापा बोले 1 घंटा ज़रूर बाहर घूम के आया कर, पूरा दिन घर घर में भी ठीक नहीं है। इसलिए तो अब मैं डेली आने लग गई हूँ। व्लॉग तो मैं कभी कभी शूट करती हूँ, लेकिन आती मैं डेली हूँ। और आते ही पहला काम मेरा यही है, बाद में बैठती हूँ, क्योंकि एक बार अगर बैठ जाते हैं ना फिर आलस हो जाता है। तो चलो अभी थोड़े से राउंड और लगाते हैं और फिर बैठ के बातें करेंगे। तब आपसे मिलेंगे सीधा घर पे ही। आ चुकी हूँ मैं, और घर आने के बाद फिर रात को बच्चों का अचानक से मन किया मम्मा चाउमीन खानी है आज ना, अभी चाउमीन बना लो और कुछ मत बनाओ। तो ये नूडल्स रखे हुए थे घर पे, तो मैंने जल्दी से इनको गर्म पानी में डाल दिया और फटाफट से सब्जियां कट कर ली हैं चाउमीन के लिए। इसमें आप प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, सोयाबीन, जो भी आपको पसंद हो वही सब्जियां आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो सारी सब्जियों को जैसे ही तेल गर्म होता है डाल करके और इनको थोड़ा सा हम सेक लेंगे, और ऊपर से डाल देंगे नमक। नमक हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितनी हमारी सब्जियां हैं उस हिसाब से। और वाइट विनेगर ले लिया है, सोया सॉस ले ली है, तो 1 चम्मच के लगभग पहले वाइट विनेगर डाल लेंगे, फिर उसके बाद हम सोया सॉस डाल देंगे। क्योंकि बच्चों को ना ये होता है कि चाउमीन मैं बाहर से नहीं लाती हूँ कभी भी। जब भी बच्चों का चाउमीन खाने का मन होता है मैं घर में ही बनाती हूँ। घर में ना अपने अच्छी क्वालिटी की का तेल होता है, अच्छी बढ़िया जो सॉस होती है, विनेगर होता है, वो सब हम रखते हैं। बाहर वाले ना वो ऐसे ही घटिया सा विनेगर रखते हैं, ऐसा ही घटिया सा सोया सॉस रखते हैं, तो मन भी नहीं करता उनको देख करके भी, खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो इसलिए सारी चीज़ें घर में होती हैं, तो जब भी बच्चों का मन होता है तो मैं घर में ही बना देती हूँ। और ये देखो, ये हमारी बिल्कुल चटपटी सी गर्मा गर्म चाउमीन बन के हो चुकी है तैयार। बस बच्चों से वेट नहीं हो रहा, जल्दी से उनसे दे देती हूँ और अब आपसे मिलती हूँ सुबह। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बस उठ चुके हैं, और उठने के बाद चाय वाय पी ली है, कुछ काम भी कर लिया है, झाड़ू वाड़ू मेरी लग चुकी है, और अब हो गया है नाश्ते का टाइम। तो चलो अब नाश्ते की तैयारी करते हैं। अब बच्चों की छुट्टी है, आज पेपर चल रहे हैं ना, तो बीच बीच में छुट्टी आ जाती हैं। तो सोचा कि चलो आज नाश्ते में पोहा बना लेते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ पोहे की तैयारी। और रोज़ की रोज़ ना ये भी टेंशन होती है कि नाश्ते में क्या बनाएं, दोपहर में क्या बनाएं, रात को क्या बनाएं। हर टाइम खाने की ही टेंशन होती है। और सबसे ज़्यादा टेंशन तो मम्मियों को होती है, कि जो किचन में काम करती हैं उनको होती हैं, जो कि ये क्या बनाएं खाने में। खाने वालों का क्या होता है, बोल देते हैं ये तो नहीं खाना, ये तो नहीं खाना, ये भी अच्छा नहीं लगता, कभी कोई कुछ नहीं खाता, कोई कुछ नहीं खाता। सबसे बड़ी टेंशन तो बनाने वाले को होती है कि क्या बनाए, क्योंकि ये बनाएंगे तो वो नहीं खाएगा, ये बनाएंगे तो वो नहीं खाएगा। घर में 3-4 मेंबर होते हैं ना, उनमें भी यही दिक्कत होती है। बड़ी फैमिली होती है, उनमें भी यही दिक्कत होती है। ये दिक्कत हर किसी के साथ चलती रहती है। तो मैंने सोचा कि चलो पोहे बना लेते हैं। अब पोहे में भी हमारी नन्नू जो है वो थोड़ी सी आनाकानी करेगी, क्योंकि उसको पोहे भी कम पसंद है। तो अब बताओ क्या ही बनाए रोज के रोज, फिर यही चक्कर हो रहा है। और आजकल जब से इनके पेपर शुरू हुए ना, तब से चाहे पेपर हो या घर पे हो, क्योंकि पेपर भी जल्दी छूट जाता है, तो नाश्ते के टाइम पे ये घर ही आ लेती हैं, और आने के बाद ही फिर ये नाश्ता करती हैं। तो तब भी यही होता है कि फिर वो आकर के नाश्ता करेंगी तो क्या बनाएं। तो बस बन चुके हैं मेरे गर्मा गर्म पोहे।
और देखो अब मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर कर रही हूँ। मैं एक पाउडर बना रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल पाउडर है ये, क्योंकि पेट की दिक्कत हर घर में हर किसी के साथ होती है। तो ये देखिए, मेथी ली है, सौंफ ली है, अजवाइन ली है, तीनों चीज़ें हमने ये ले ली हैं। और साथ में हमने ली है हरड़ भी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इनका हम पाउडर बनाएंगे। बहुत ही अच्छा होममेड पाउडर बनता है ये। पेट की सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि पेट में ना सभी की दिक्कत होती है। किसी को गैस बनती है, किसी को खाना ठीक से पचता नहीं है ना, किसी को डकारें ज़्यादा आती हैं। तो इस चक्कर में हर किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जुड़ी रहती हैं पेट की। तो आज हम सब मिल करके उस प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, सबसे पहले कढ़ाई में डाल करके हमें सेक लेना है थोड़ा सा, क्योंकि जैसे ये हल्के से 1 मिनट में सिकेगा, सिकते ही इसमें चट चट की आवाज़ आने लगेगी और ये हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि अजवाइन है ना, अजवाइन जैसे मेथी चटकती है ना, बिल्कुल वैसे ही चटकेगी। तो जैसे ही अजवाइन चटकने की आवाज़ आए, आप फ्लेम उसी वक्त बंद कर दें। और ये जो पाउडर होता है ना, इसको लेने में भी आसानी होती है, क्योंकि ये लेने में भी बुरा नहीं होता है। इसको आसानी से बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। और जो मार्केट से जब हम कोई भी पेट का पाउडर लेके आते हैं ना, वो बहुत ही बेकार से टेस्ट का होता है। वो लेने में भी, बच्चे तो लेते ही नहीं है, बड़ों को ही बड़ी दिक्कतें होती है लेने में। तो ये देखिए, सारी चीज़ें भुन चुकी हैं, इनको एक प्लेट में निकाल दिया, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे हींग, क्योंकि हींग अगर हम पहले डाल देते ना उसमें, तो ये सारी हींग हमारी जल जाती है, इसलिए हींग को हमने बाद में ही मिलाया है। वैसे भी मसाले अभी गर्म है, तो इन्हीं में ये हल्का सा भुन जाएगा। और हींग को इसमें मिलाने के बाद फिर इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम जो है अपनी हरड़ को भून लेते हैं। तो मसाले तो जो थे ना, ये जो राई का नाम आ रहा है, मेथी, सौंफ और अजवाइन, इनको तो हमने ड्राई रोस्ट किया है। और ये जो हरड़ है ना, इसको हम 1 छोटा चम्मच घी डाल करके और उसमें हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, क्योंकि हरड़ जो है ना वो फूल जाती है। जब इसको हम थोड़ा सा चिकना डाल के भूनते हैं ना, चाहे तेल हो या फिर घी हो, तो उसमें वो मोटी मोटी अच्छे से फूल जाती है। और अगर हम सूखा भुनेंगे ना, तो वो फूलती नहीं है। यही कारण है कि इसमें थोड़ा सा चिकना डाल करके और फिर हम इसको रोस्ट करेंगे। तो देखिए, हरड़ को हमने 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट किया है, क्योंकि तभी ये अच्छे से फूलती है और मोटी होती है। तो इस तरीके से ये भी अच्छे से, इसको भी ठंडा होने के लिए अब छोड़ दिया है। तब तक हम इन बाकी के मसालों को पीस लेते हैं। और ये देखिए, मिक्सी के जार में डाल करके और हमें इस तरीके का इसका पाउडर बना लेना है। ये जो पाउडर है, ये हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, क्योंकि वरना फिर लेते टाइम ना मुंह में चिपकेगा। तो हल्का सा इसको दरदरा ही रखेंगे, ताकि आराम से पानी के साथ ये लिया जा सके। तो 2 बार में डाल करके मैं ये सारे मसालों को पीस रही हूँ। और फिर उसके बाद जो है, हरड़ जो है उसको थोड़ा सा हम कूट लेंगे, क्योंकि हरड़ थोड़ी सी मोटी होती है ना, तो कहीं जार की ब्लेड ना टूट जाए, इस चक्कर में थोड़ा सा इसको कूट लिया है। और कूटने के बाद फिर इसका भी हम ये देखिए पाउडर बना लेते हैं। हरड़ बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है पेट के लिए। और जिन लोगों को कब्ज की भी शिकायत होती है ना, तो वो जो ज़रूर से ही हरड़ इसमें मिलाएं आप। नॉर्मली अगर आप हरड़ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें जीरा डाल करके और बाकी के यही 3-4 मसाले ले करके और फिर इसका ऐसे भी पाउडर बना सकते हो। फिर इसके बाद हम इसमें काला नमक डाल देंगे। आप या तो काला नमक ऐड करें या फिर सेंधा नमक ऐड करें। इसमें सफ़ेद नमक का आप बिल्कुल भी उपयोग ना करें। और ये देखिए, ये हमारा पाउडर हो चुका है तैयार। अगर आप ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते हो, कब्ज की शिकायत आपको रहती है, तो आपको रात को सोते टाइम लेना है 1 चम्मच के लगभग। अगर वैसे आप सही हो, तो फिर आप कभी भी खाना खाने के बाद, दोपहर में या रात में, कभी भी खाना खाने के 1 घंटे बाद आप 1 चम्मच ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो एक बार से आप इसको ज़रूर ट्राई करना। और ये देखो, अंशु नन्नू कर रही हैं ड्राइंग। फ्री टाइम में ये अपना ड्राइंग करती हैं दोनों बहनें। तो चलो देखते हैं इनको ये क्या बना रही हैं। हेलो नन्नू, ऊपर देखो। हेलो अंशु। हेलो। क्या क्या बना रही हो तुम दोनों? मेरा अभी बना नहीं है। नन्नू बन गया? हाँ, बस 2 मिनट। बस 2 मिनट, अभी तो नन्नू लगी रही है, बस 2 मिनट अभी पूरा नहीं हुआ है। उधर अंशु भी लग रही है। टाइम लगेगा क्या तुम्हें बनाने में? हाँ, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस अभी बनने वाला है। ये हो गया। नन्नू तो दिन भर ड्राइंग करती है। नन्नू के तो हर जगह पेपर मिलेंगे, कलर मिलेगा। और ये देखो नन्नू ने क्या बनाया है। वाओ, बहुत सुंदर बनाया है नन्नू तूने तो। ये देखो नन्नू की ड्राइंग। क्या ये मम्मा बना दी क्या? नहीं, मैंने कोई क्या बनाया है? मैंने ये कोई लड़की बनाई है मैंने। हाँ हाँ। अच्छा, कोई लड़की बनाई, खड़ी है पीछे से, है ना? पीछे से बनाया है, साइड से।
पर सुंदर बनाई है, बहुत सुंदर बनाई है नन्नू ने अपनी ड्राइंग, बहुत सुंदर बनाई। ओह नन्नू बीच बीच में ना अपना सिपर से पानी भी पीती है। जब से नन्नू को ये सिपर ला के दिया तब से नन्नू ने पानी पीना स्टार्ट कर दिया क्योंकि पहले ये पानी बहुत कम पीती थी, अब जब से सिपर आया तब से ये पानी पीने लग गई है अच्छे से। ओहो चलो ठीक है, उधर अंशु का भी देख लेते हैं, अंशु अपना क्या बना रही है। अरे वाह, अब इसके बाल बनाना बच रहे हैं। अच्छा बाल बनाने हैं अभी तो। हाँ। ये क्या लड़की बना रही है ना बैक हाँ, साइड से? लहंगा पहन रखा है इसने बैक साइड से। अभी तेरा पूरा तैयार नहीं हुआ है, तैयार कर ले। देखो बन गया, बन गया। वाह सुंदर बनाया है, अंशु ने भी बहुत सुंदर बनाया है। अपनी एज के हिसाब से नन्नू ने भी बेस्ट बनाया है, बहुत अच्छे। नन्नू बहुत अच्छी ड्राइंग, अंशु तो करती ही थी पहले से ही, लेकिन नन्नू भी बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी एज है उस हिसाब से ये बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती है। फ्री टाइम में ना ये ड्राइंग करती है, बहुत अच्छी बात है। चलो कुछ सीख ही रही है। ओहो साइन भी मार दिया। चलो ठीक है भाई, कर लो तुम अपना पूरा। ओके बाय बाय।